हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो हम रन कर रहे हैं सीआरपीसी की सीरीज़। हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है एंड सीआरपीसी की प्ले लिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है। उस पर सारे लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो अगर आपने अब तक वो 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो 6 लेक्चर्स देखिए प्ले लिस्ट में एंड देन इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 16 से सेक्शन नंबर 15 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है बिल्कुल डिटेल में। इंट्रोडक्शन, सारे अमेंडमेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट आए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स में चेंजेस आए हैं, केस लॉ अगर इंपॉर्टेंट है, एंड सेक्शन को बिल्कुल ही हम डाइसेक्ट करके देख रहे हैं। एक एक प्रोविज़न में एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन बनते हैं आपके जुडिशरी एग्ज़ाम में और अदर लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम में। तो ये सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि अपीयर होने वाले हैं किसी भी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन में जिसमें सीआरपीसी पूछी जाती है। और ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो अभी एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं या उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं पूरे डिटेल में कवर कर रही हूँ। अब तक 6 लेक्चर हो गए, अब तक हमने सिर्फ सेक्शन 15 तक कवर किया। आप समझ सकते हैं कितने डिटेल में मैं ले रही हूँगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, जो कि है सेक्शन नंबर 16, आज का फर्स्ट सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है? अभी तक हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में सब पढ़ लिया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं, वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, उनका पावर क्या होता है, हर एक चीज़ हमने देख ली। अब हम आएंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पे, जो कि सेक्शन नंबर 16 हमें यहाँ पे बता रहा है। अब सेक्शन नंबर 16 हमें कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। इसमें 3 क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज, जिसमें जो सबसेक्शन 1 है वो हमें बताता है इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टैब्लिश as many of metropolitan magistrate and at such place as the state government may after consultation with the high court by notification specify। यानी कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पे इस्टेब्लिश क्या होगा, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए कोर्ट इस्टेब्लिश होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ऐसे ऐसे प्लेस पे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है एक बार कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट को और नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई करेगी कि ये भाई साहब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, यहाँ कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इस्टेब्लिश करना है। जो डिसीजन कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस कंसल्ट किसको कर रहा है, हाई कोर्ट। इन दोनों के पास जो है अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। अब आते हैं हम अपना सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 हमें क्या बता रहा है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उस कोर्ट के, कौन होंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उस कोर्ट के। तो जस्ट अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हुई है या सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट, उसको कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है उस कोर्ट के, उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। किस कोर्ट की? कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का। यहाँ हमने देख लिया है हर एक जगह, ठीक है। मैं हाई कोर्ट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो कोर्ट को इस्टेब्लिश करती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? हमेशा हाई कोर्ट के पास, याद रखिएगा। तो हर जगह सेम है तो सिंपल है याद करने के लिए, यहाँ पे भी सेम ही है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? जुरिस्डिक्शन और पावर जो है जितने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के, वो एक्सटेंड कहाँ करेंगे? उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात कि उसका पावर, अगर उसके कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो उसकी पावर भी वहीं तक होगी। सिंपल सी बात सबसेक्शन 3 में दी गई है। सबसेक्शन 2 से जो है क्वेश्चन बन सकता है कि कोर्ट कौन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 17। ये बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में। अभी हमने 16 से स्टार्ट किया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में देखना। तो अब इसके जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यानी कि CMM, ठीक है, और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यानी कि ACMM, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो सब सेक्शन 1 बोल रहा है हाई कोर्ट जो है वो इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन
अपॉइंट करता है एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी ए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब यहाँ पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है, इसलिए पावर यहाँ पे किसका है, हाई कोर्ट का पावर है। ठीक है, वो हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को तो लेगा ही, चूज़ करेगा ही, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे करेगा, लेकिन उसके एडिशनल में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी वो अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगा उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। ये सिंपल सी बात थी हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि वो क्या बन जाए, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल द पावर ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। यानी कि हाई कोर्ट जो है वो किसको अपॉइंट करेगा, वो हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि वो क्या बन जाए, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और वैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होंगे उसके पास सारे पावर वैसे ही होंगे जो एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होता है। ठीक है, और वो उस टाइम तक इन्फोर्स होगा जब तक हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा, हाई कोर्ट के पास सारे पावर दे रखे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि तुम आज से हो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और वैसे मजिस्ट्रेट के पास सारे पावर होंगे एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इस कोर्ट के अंदर, और तब तक होंगे जब तक हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा। यानी कि पावर अगर देखा जाए तो सीएमएम के पावर और एसीएमएम के पावर जो हैं सेम ही होते हैं। और ये जो सीएमएम है और या एसीएमएम है, ये लोग वही होते हैं जो कि एक एमएम यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनको ही अपने अकॉर्डिंग हाई कोर्ट कभी सीएमएम बनाता है, कभी एडिशनल सीएमएम बनाता है। तो यही था हमारा सेक्शन नंबर 17। काफ़ी गंदा हो गया तो पहले तो क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब सेक्शन नंबर 18 पे चलते हैं। सेक्शन 18 जो है रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 13। अगर इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 13 क्या था, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सेक्शन नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा था। चलिए अभी देखते हैं कि सेक्शन नंबर 18 में क्या है। अब सेक्शन नंबर 18 बात करता है स्पेशल एमएम यानी कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो अगर उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है तो किसी पर्सन को जिसका कोई पोजीशन है गवर्नमेंट के अंदर, उसको पावर दे दिया जाएगा इस कोर्ट के अंदर एक एमएम का यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, किसी पर्टिकुलर केस के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में जिसके लोकल लिमिट में उसके पास पावर है। सिंपल सी बात सब सेक्शन 1 बता रहा है, जो कि हमने सेक्शन 13 में भी पढ़ा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, और सेम प्रोविजंस थे जो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में दिया रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट को किसी पर्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केसेस से रिलेटेड कि हमें जो है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चाहिए, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को जो होल्ड कर रहा है पोजीशन गवर्नमेंट के अंदर उसको पावर दे देगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का इस केस से रिलेटेड इशू को हैंडल करने के लिए। इसके साथ प्रोवाइजो भी है कि वैसे पावर जो है वो कन्फर्म किए जाएंगे उस पर्सन को तभी जब उसके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा लीगल अफेयर से रिलेटेड, जो भी हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि इतने एक्सपीरियंस और इतने क्वालिफिकेशन होने ही चाहिए अगर आपको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनना है। तो अगर आप क्वालिफाई हो तभी बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते हो। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए तभी बन सकते हैं। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब ये जो मजिस्ट्रेट को चूज किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उस एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, जो कि हमने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी देखा था, ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों में ही हमने देखा था कि इनका टेन्योर 1 ईयर का ही होता है, और अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे इनका टेन्योर 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर। एंड ये जो सबसेक्शन 3 है
ये 1978 का जो हमारा अमेंडमेंट आया था, 1978 का अमेंडमेंट जो था उसके थ्रू ये सब्स्टिट्यूट हुआ, यानी कि पहले भी यहाँ पे एक सेक्शन था बट उसको हटा के ये न्यू सब सेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है और क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया था। पहले अगर दूसरा था तो क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, तो पहले देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो है या स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे एम्पावर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट to exercise in any local area outside metropolitan area and the power of judicial magistrate of first class। एक बार और पढ़ती, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे एम्पावर एनी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज इन एनी लोकल एरिया आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब यहाँ सिंपल सी बात क्या हो रही है वो मैं बताती हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी हो इन दोनों में से कोई भी वो इम्पावर कर सकता है। किसको इम्पावर करेगा? स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इम्पावर करेगा कि वो एक्सरसाइज करे पावर। कहाँ एक्सरसाइज करे? उसका जो भी लोकल एरिया होगा उसके आउटसाइड में, यहाँ पे उसके लोकल एरिया के आउटसाइड में वो अपना पावर एक्सरसाइज करे। किसका? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर एक्सरसाइज करे। तो सिंपल सी चीज़ कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इम्पावर कर सकता है किसी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि वो अपने लोकल एरिया के बाहर आउटसाइड वो किसका पावर एक्सरसाइज करे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। और इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए थे जहाँ पे ये कोर्ट साइलेंट था। तो ये प्रोविज़न ला के यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली अपॉइंट किया गया था किसी पर्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केसेस को डील करने के लिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर वो किसी लोकल एरिया के आउटसाइड ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया के लोकल लिमिट के बाहर भी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन के लोकल एरिया के अंदर वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, एरिया के बाहर मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर किसका पावर एक्सरसाइज होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एक्सरसाइज कर सकता है पावर। इसीलिए स्पेशल प्रोविज़न को 1978 में सब्सटीट्यूट किया गया क्योंकि ज़रूरत थी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है लास्ट सेक्शन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पे वो है सेक्शन नंबर 19 जो कि सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ये आप बताइएगा कि हमने सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन में पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहती हूँ कि कितने सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जो इस लेक्चर को ऑनेस्टली सुन रहे हैं, एंड उन्हीं का मैं देख कर कि अगर सिंसियर कैंडिडेट्स होंगे तभी मैं ये लेक्चर आगे बढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ मैं स्टॉप कर दूँगी। अगर आप सिंसियर हैं नहीं, अगर आपको जानना नहीं है, अगर को ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ की, तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 19 सबऑर्डिनेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन 1 है ये बात कर रहा है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट किसके होगा? सेशन जज के। और अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज वो सबऑर्डिनेट होंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फिर से बताती हूँ। ठीक है, जो CMM होंगे, CMM, ठीक है, या जो CMM होंगे एंड एवरी एडिशनल CMM, ठीक है, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के, यानी कि सेशन जज के नीचे होंगे CMM और ACMM, यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जितने भी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सबऑर्डिनेट होंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के और सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। ठीक है, क्लियर हुआ कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे, किसके नीचे होंगे? सेशन जज के। और इनके अलावा जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो किसके नीचे होंगे?
वो सबऑर्डिनेट होंगे CMM यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। लेकिन जनरल कंट्रोल हमेशा किसका होगा? सेशन जज का ही हमेशा जनरल कंट्रोल होगा सब पर। ठीक है, तो ये सिंपल सी लैंग्वेज थी सबसेक्शन 1 की। अब देखेंगे सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमें क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट जो है में फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन इन एनी ऑफ द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट को यहाँ पे पावर दिया गया एक और कि इस कोड के लिए वो डिफाइन कर सकता है कि सबऑर्डिनेशन जो आप बोल रहे हो कि सबऑर्डिनेट जो होंगे, तो सबऑर्डिनेशन का एक्सटेंट डिफाइन कर सकता है हाई कोर्ट यहाँ पे। ठीक है, किसका सबऑर्डिनेशन डिसाइड करा जा रहा है? एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। यानी कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, वो सबऑर्डिनेट है किससे? वो भी है CMM से सबऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे सबऑर्डिनेट कितना है उसका एक्सटेंट डिटरमाइन करने के लिए पावर किसको दिया गया है? हाई कोर्ट। यानी कि कितना सबऑर्डिनेट का एक्सटेंट डिफाइन करने का मतलब हमें क्या समझ में आता है कि आप सबऑर्डिनेट तो हो, लेकिन कितना सबऑर्डिनेशन का पावर दिया गया है, कितना सबऑर्डिनेट कर सकता है एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, क्योंकि दोनों के पावर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप यहाँ पे सबऑर्डिनेशन का पावर दे रहे हो तो उसका एक्सटेंड भी आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 यही बता रहा था। अब देखेंगे सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो है इसका ये बता रहा है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज टू एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यहाँ क्या बोल रहा है कि जितने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है क्या है? CMM। ठीक है, टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं? वो रूल्स बनाएंगे टाइम टू टाइम। जो CMM जो है वो टाइम टू टाइम रूल बनाएंगे और क्या देंगे? स्पेशल ऑर्डर। रूल बना सकते हैं टाइम टू टाइम, स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट होने चाहिए। किससे? CRPC से कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसे रूल्स और ऑर्डर CMM बना सकता है। और ये जो रूल्स एंड ऑर्डर्स होंगे वो जो हैं वो किस लिए रूल्स एंड ऑर्डर होंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो हैं आपके रूल्स या ऑर्डर CMM बनाएगा। कहाँ के लिए बनाएगा? वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के लिए बनाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनमें से बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके रूल बनाने के पावर CMM को दिया गया है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो जितने भी बिजनेस देखेंगे उन सब के पावर डिटरमाइंड होते हैं कि आप ये बिजनेस देखोगे, दूसरे वाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये बिजनेस देखेंगे, तीसरा वाला ये बिजनेस, चौथा वाला ये, पांचवा वाला ये। अब ये डिसाइड कौन करता है डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के बारे में? तो ये CMM डिसाइड करता है। ठीक है, ये CMM के पास पावर दे रखा है कि वो डिसाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में। कैसे डिसाइड करेगा? रूल्स या ऑर्डर्स देके, स्पेशल ऑर्डर्स देके जो कि इस कोड यानी कि CRPC के कंसिस्टेंट है उसको उसमें देके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है। एंड एज टू एलोकेशन ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस या एलोकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। ठीक है, कौन करेगा? CMM करेगा। और वो जो है ये जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस है ये किसके लिए होगा? ये एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए होता है। ठीक है, ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस स्पेशली। मैं एक बार फिर से क्लैरिटी के लिए बता देती हूँ, फिर से एक मैं चार्ट बनाती हूँ कि जो हमारा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो रूल्स या स्पेशल ऑर्डर्स बनाएगा। ठीक है, जो कि इस CRPC से कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये रूल्स एंड ऑर्डर्स जो होंगे, स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस किसके लिए होना चाहिए? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बिजनेस जो भी हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ये रूल्स या स्पेशल ऑर्डर होंगे। या तो इनके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या तो फिर एलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए। और ये जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस जो है
वो किसका होगा, एडिशनल CMM का, यानी कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। ठीक है, तो याद रखिएगा CMM जो बनाएगा रूल्स एंड स्पेशल ऑर्डर CRPC कंसिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के लिए MM के लिए, और जो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए ACMM यानी कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए। तो ये दो टर्म दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस और एलोकेशन ऑफ बिजनेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस रिलेट होता है MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रिलेट होता है ACMM यानी कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए। बाकी चीज़ तो सेम ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस या एलोकेशन ऑफ बिजनेस, देखिए चीज़ सेम ही है, सिर्फ वर्डिंग इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर खेल सकता है वर्डिंग से, इसीलिए मैं आपको चार्ट बना के सिखा रही हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज में, ताकि अगर एग्जामिनर खेलना चाहे आपके साथ तो आप उनके साथ और ज़्यादा खेल सकते हो और सही जवाब लगा सकते हो। MCQ में बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज कर सकते हैं इन सब वर्डिंग से, इन सब चीज़ों को। एलोकेशन ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस इज़ वन और द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ लिखी गई है दो अलग अलग लोगों के रिलेशन में। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस किसके रिलेशन में है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस किसके रिलेशन में। इस सब चीज़ों का ध्यान बहुत ही रखना है जब किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, और जहाँ पे ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 4 आंसर, सही जवाब तो मार्किंग, गलत जवाब तो नेगेटिव मार्किंग, या नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तो भी मार्क तो नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। मैं डिटेल में जा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है CRPC में, और टाइम लगेगा, चाहे यहाँ पे मुझे 200 लेक्चर क्यों ना लेने पड़े, लेकिन मैं लूँगी अगर आपको बेनिफिट होता है तो अगर आपको लगता है कि सीरीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, एंड कंटिन्यू करना ये सीरीज़ तो बोलिएगा, एंड मैं उस अकॉर्डिंग लूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जा रही हूँ, उसके कारण सीरीज़ स्लो हो रही है, तो भी मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है स्लो में जाना, क्योंकि समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं करना चाहती हूँ मैं कि मैं जल्दी जल्दी बस निकल जाऊँ एंड आपको कुछ समझ में ना आए, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। और आपके पास अगर टाइम कम है तो यू हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द स्पीड, यू कैन लिसन द एंटायर सीरीज इन 2x स्पीड एंड इट विल रिड्यूस योर हाफ ऑफ द टाइम टू लिसन। तो आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, आप भी अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा, बाद में रिवीजन के टाइम में आप टाइम रिड्यूस कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो अपने बेयर एक्ट में एटलीस्ट मार्क करते जाइए, क्योंकि जब अगले बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो वर्डिंग क्लिक हो। आप ट्री बना लीजिए जैसे मैं बना रही हूँ, या तो फिर कोई अदर ऑप्शन नोट्स भी बना सकते हैं, बट कुछ करिए ताकि जब आप बाद में ये पढ़ने जाएं तो आपके दिमाग में हर चीज़ क्लियर होती जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में आगे के सेक्शंस के साथ, जो कि सेक्शन 20 होने वाला है। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, and all the best for all the upcoming examination in which you want to appear and crack the examination. So all the best guys, thank you.